जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5.3, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3:2, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3:4, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2:3। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका आंसर है 3:2। भारत के तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न होगा, दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1:2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2:3, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3:2, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2:1। तो आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। 2:3 इसमें पूछा है दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है समुद्री नीला, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है काला, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हरा। तो आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीला गहरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग नीला गहरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिल्लियां हैं यह बताना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 20, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 22, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 23, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 24। तो दोस्तों बताना है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पेंगिल बेंकिया। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह पिंगल बेंकिया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें ज़रूर नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है।
तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जन गण मन। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों जन गण मन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अरविंद घोष। आंसर कमेंट करके दें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1911 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1931 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1950 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1896 कलकत्ता में। तो आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने के कितना समय लगता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? यह आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 50 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 55 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 59 सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में 52 सेकेंड लगती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों आंसर आप कमेंट करके बताएं। भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जन गण मन अधिनायक जया हे। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हिंद देश का प्यारा झंडा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सारे जहां से अच्छा। तो आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों आंसर आप कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत को गायन की अवधि क्या है? तो दोस्तों बताना है कमेंट करके आपको भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 90 सेकेंड। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 65 सेकेंड हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन में 65 सेकेंड लगती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1907 ईस्वी में। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर 1896 ईस्वी हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके देना है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भारत भारती से। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके दें। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राष्ट्रीय गान से। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राष्ट्रीय गीत से। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है संतूर वादन से। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फिल्मी धुन से। आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय गीत से हो जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? आंसर कमेंट करके दें। सारनाथ स्थित स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मध्य भाग। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आधार भाग। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पूरा भाग। आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित
राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों ऐसा पशु बताना है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है। आंसर कमेंट करके दें। ऑप्शन नंबर ए में रखा है सिंह, ऑप्शन नंबर बी में रखा है सांड, ऑप्शन नंबर सी में रखा है घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी में रखा है हिरन। आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरन। हिरन ऐसा पशु है जो राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है। सिंह, सांड और घोड़ा ये अपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हैं। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखते हैं? दोस्तों स्टार लगा लें और नोट करें और आंसर भी कमेंट करके दें। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए में रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 2, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 4। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों यह दिखते हैं 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक, राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ के स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो दोस्तों यह कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर सी में रखा है 4, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 5। आंसर कमेंट करके दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4। इसी के साथ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों बताना है भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विक्रमी संवत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शक संवत, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कोलम संवत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गिरगोरियन संवत। आंसर कमेंट करके दें। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके डेली मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।